बढ़ते आगे, सोनिया गांधी की नागरिकता मामले में सुनवाई की आज दिल्ली की अदालत में। आज बेहद अहम सुनवाई है। सोनिया पर वोटर लिस्ट में धांधली का आरोप है। नागरिकता से पहले नाम जुड़वाने का मामला है। सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी नागरिकता और मतदाता सूची में नाम शामिल किए जाने से को लेकर ये बेहद अहम सुनवाई आज होनी है। जब उन्होंने भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं थी तब भी उनका नाम वोटर लिस्ट में कैसे ऐड ऑन करवाया गया, इसको लेकर ही आज सुनवाई है। याचिकाकर्ता का दावा है कि उन्होंने 1983 में नागरिकता ली, लेकिन 3 साल पहले ही उनका नाम दिल्ली के निर्वाचन क्षेत्र में दर्ज किया गया। इस मामले में कोर्ट ने पहले स्पष्टीकरण मांगा था। आज बेहद अहम सुनवाई होनी है। इस पर विस्तृत बहस होने की उम्मीद है। याचिकाकर्ता ने इस पूरे मामले में ठगी, धांधली, दस्तावेजों की जालसाजी बताते हुए सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। तो आज इस पूरे मामले पर बेहद अहम सुनवाई होनी है। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसे बेबुनियाद बताया जा रहा, निराधार बताया जा रहा। सोनिया गांधी की नागरिकता और वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के फर्जी दस्तावेजों के आरोप है। आज बेहद अहम सुनवाई होनी है। देखिए, इस पूरे मामले पर सुनवाई आज होगी और दोनों ही पक्ष अपनी बातें रखते हुए, अपनी दलीलें रखते हुए नजर आएंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी स्तुति भी लगातार बनी हुई है। स्तुति, कितने बजे से ये सुनवाई होनी है? पूरा मामला क्या है? कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या कुछ अपना पक्ष रखा जा रहा है, दलीलें दी जा रही है और याचिकाकर्ताओं की क्या कुछ मांगे? जी बिल्कुल, क्योंकि याचिकाकर्ता की तरफ से ये आरोप लगाया गया कि सोनिया गांधी बात करते हैं 1980 में वोटर लिस्ट में जो है नाम शामिल कर दिया गया। हालांकि 1983 में उन्होंने नागरिकता ली थी और उसके बाद में 1982 में उनका फिर वोटर लिस्ट से नाम हटाया गया था। जिसके बाद में याचिकाकर्ता ने ये अपनी दलील में दिया है कि सोनिया गांधी ने जो है फर्जीवाड़ा किया है और जिसके तहत उनका नाम जो है वोटर लिस्ट में जोड़ा गया। क्योंकि अगर कोई नागरिकता नहीं लेता है और उससे पहले उसका वोटर लिस्ट में नाम कैसे जो है आ जाता है, इसको लेकर याचिका दायर की थी। लेकिन सोनिया गांधी के वकील की तरफ से इस पर जो है अपना पक्ष रखा गया, क्योंकि कोर्ट ने जो है उनसे नोटिस जारी के तहत जवाब मांगा था। इसमें जवाब में सोनिया गांधी की तरफ से कहा गया कि राजनीति से प्रेरित ये याचिका, इसमें बेबुनियाद जो उन पर जो है आरोप लगाए गए हैं। हालांकि सोनिया गांधी ने किसी तरह कोई धांधली नहीं की है और उनके वकील की तरफ से यह भी कहा गया कि सोनिया गांधी को राजनीति से प्रेरित करते हुए ये याचिका दायर की गई। हालांकि धांधली नहीं हुई है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट जो है आज सुनवाई करेगा। देखिए, इस पूरे मामले में एक बेहद दिलचस्प एक फैक्ट जो सामने आया। हालांकि याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा जा रहा है स्तुति कि 1980 में वोटर लिस्ट में नाम था, 1982 की बात करें वोटर लिस्ट से नाम गायब हो गया और उसके बाद 1983 में सोनिया गांधी नागरिकता लेती है। जब याचिकाकर्ताओं की तरफ से क्या कुछ अभी तक, चाहे वो राउज एवेन्यू कोर्ट में हो या फिर सुप्रीम कोर्ट में हो या तमाम जो सबूत है उनके पास, क्या कुछ अभी तक पेश किए गए हैं? क्या ये भी सबूत है याचिकाकर्ताओं के पास कि 1980 के वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम था, 1982 के वोटर लिस्ट में उनका नाम गायब था? स्तुति, जी बिल्कुल, जो याचिकाकर्ता है उनकी तरफ से ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो जारी किए, वो दिए गए, जिसमें दिखाया गया कि 1980 में सोनिया गांधी का जो नाम है वोटर लिस्ट में था। हालांकि अगर 1982 की बात करें तो उसमें वोटर लिस्ट में नाम नहीं था। उनकी तरफ से कहा गया कि अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट में जब दर्ज किया जाता है तो वो लंबे समय तक चलता रहता है। लेकिन 1982 में नाम काटने के पीछे की वजह क्या है? क्या कोई धांधली की गई है और क्यों काटा गया है? ऐसे सवाल जो है वो कोर्ट में उठाए गए हैं। हालांकि इस पर जो है कोर्ट ने सोनिया गांधी को भी नोटिस दिया था, जिनसे उन्होंने जवाब मांगा था। इसके बाद में उनके वकील की तरफ से जो है जवाब दाखिल किया गया, जिसमें कहा गया है कि जो ये याचिका दायर की गई है ये बेबुनियाद है। हालांकि उन पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं राजनीति से प्रेरित है, उन्होंने किसी तरह की धांधली नहीं की है और वोटर लिस्ट को लेकर कहा गया कि फर्जी है। हालांकि ऐसे जो है अपना जवाब जो है दाखिल किया गया है। बिल्कुल, अब 1982 में वोटर लिस्ट से नाम किसने डिलीट किया, क्यों डिलीट किया, इसको लेकर भी, क्योंकि आज बेहद अहम सुनवाई होनी है। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या कुछ फैसला लेता है, क्या सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी, देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया स्तुति पाठक आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए खबरों बढ़ते